dear students, good morning all of you and welcome to my YouTube channel All Exam Approach। प्यारे बच्चों, आज हम मानचित्र श्रृंखला का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसके तहत आज हम भारत के मानचित्र में भारत के प्रमुख बंदरगाहों एवं दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत में बंदरगाह यानी पतन से संबंधित किस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लेते हैं कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नांकित समुद्री पतनों अर्थात बंदरगाहों को दर्शाइए। इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है और इस क्वेश्चन के तहत आपको भारत के कोई 4 बंदरगाहों के नाम पूछे जाते हैं और प्रत्येक जो नाम है 1/2 अंक का होता है। अर्थात क्या है कि भारत का मानचित्र कितना है बच्चों, 2 नंबर का पूछा जाएगा और 4 स्थान आपको नामांकित करने होते हैं। तो इस तरह से क्या है कि अगर समुद्री पतनों का पूछा जाता है तो हम प्रत्येक समुद्री पतन को क्या है भारत के मानचित्र में दर्शाएंगे। और यहाँ भारत का जो मानचित्र है बच्चों, इसका हमने क्या है साउथ भाग ही लिया है। क्यों? क्योंकि भारत के जो 9 तटीय जो राज्य हैं, उन 9 तटीय राज्यों का ही क्या है अध्ययन करेंगे। अर्थात इन्हीं 9 तटीय राज्यों पर ही क्या है बंदरगाह स्थित है। इन्हीं पर क्या है बच्चों बंदरगाह स्थित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहला है कांडला बंदरगाह। कौन सा? कांडला बंदरगाह, जो किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। तो हम क्रमशः पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखिए यहाँ पर ये जो लिखा है ये है आपका कांडला बंदरगाह और इसकी लोकेशन यहाँ पर है। ये है इसकी लोकेशन और प्रत्येक बंदरगाह को आप क्या है प्रत्येक राज्य के तटीय क्षेत्र में ही दर्शाओगे। क्यों? क्योंकि तट स्थल और जल मिलेगा वहीं पर तट होगा। तो इस तरह से ये जो आपका पहला बंदरगाह है इसका नाम है कांडला बंदरगाह और ये किस राज्य से संबंधित है? ये गुजरात राज्य से संबंधित है। तो इस तरह से आप ध्यान रखोगे। और इस कांडला बंदरगाह की विशेषता ये है बच्चों कि यह राजस्थान के सर्वाधिक नजदीक भी है। सर्वाधिक क्या है? नजदीक बंदरगाह का अगर आपको पूछे परीक्षा में तो कौन सा है बच्चों? कांडला बंदरगाह है। इसके बाद देखिए दूसरा बंदरगाह, यहाँ पर देखिए मुंबई बंदरगाह। जो मुंबई समुद्री पतन है, जो मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये महाराष्ट्र राज्य। कौन सा बच्चों? ये हमारा है महाराष्ट्र राज्य और इसका जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर बंदरगाह स्थित है जिसका नाम क्या है? मुंबई बंदरगाह। ये स्टार किया हुआ जो रेड में ये क्या है? महाराष्ट्र राज्य का मुंबई बंदरगाह है। अब अगला देखिएगा, अगला जो तीसरा बंदरगाह है इसका नाम है नावा शेवा बंदरगाह और ये कौन से राज्य में? यह भी महाराष्ट्र में ही है। और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था कि मुंबई जो जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह के क्या है कि यहाँ पर वहन भार है उसको कम करने के लिए नावाशेवा बंदरगाह की स्थापना की गई। तो यहाँ का जो वर्कलोड है उसको कम किया जा सके। तो इस तरह से ये कौन सा बच्चों? ये है आपका नावा शेवा। अब देखिए चौथा बंदरगाह है मारमा गोवा बंदरगाह। अब नाम से ही क्या है मारमा गांव है, अर्थात कौन से है? गोवा राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले हम क्या है कि राज्य जो गोवा है यहाँ पर ये गोवा राज्य है और इसमें ही क्या है इस तटीय क्षेत्र पर एक बंदरगाह स्थित है और इस बंदरगाह का नाम क्या है? मारमा गांव बंदरगाह। मारमा गांव बंदरगाह। तो इस तरह से ये चौथा बंदरगाह है मारमा गांव, जो कि कौन से राज्य में है? ये है अपने गोवा राज्य में। कौन से बच्चों? गोवा राज्य में स्थित है। अगला देखिए, अगला है न्यू मंगलोर पोर्ट है। जो बंदरगाह है ये हमारा है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, यह राज्य है ये हमारा है कर्नाटक राज्य। कौन सा है? कर्नाटक राज्य है। तो कर्नाटक राज्य का ये हिस्सा देखिए यहाँ पर हमारा कौन सा है? न्यू बेंगलोर। कौन सा है? न्यू मंगलोर बंदरगाह स्थित है। ये पांचवा है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पांचवा बंदरगाह रहेगा। अगला देखिएगा, अगला छठवा बंदरगाह है कोच्चि बंदरगाह, जो कौन से राज्य में है? यह है हमारा केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर बच्चों? यह केरल राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले यह राज्य देखिए, ये कौन सा राज्य है बच्चों? ये है हमारा केरल राज्य
और केरल राज्य का जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर बंदरगाह स्थित है और इस बंदरगाह का नाम क्या है? कोच्चि बंदरगाह है और ये क्या है? कौन सा? 6 नंबर बंदरगाह है। इसके बाद ये तटीय क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो बंदरगाह देखिए बच्चों, अगला बंदरगाह है तूतीकोरिन बंदरगाह। और तूतीकोरिन बंदरगाह है बच्चों, ये कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। तो ये राज्य यहाँ पर देखिए बच्चों, ये हमारा राज्य कौन सा है? ये है तमिलनाडु। और इसके जो दक्षिणी हिस्से में है यह क्षेत्र है, यहाँ पर जो बंदरगाह स्थित है इस बंदरगाह का नाम है तूतीकोरिन बंदरगाह। ये अक्सर परीक्षा में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण और पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ बच्चों? यह अपने हैं तमिलनाडु राज्य में। अगला देखिए बच्चों, अगला है चेन्नई। और ये देखिए यह भी कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। यहाँ ये इसकी लोकेशन रहेगी, ये है चेन्नई बंदरगाह। इसके बाद देखिए अगला एनोर बंदरगाह। ये नया बंदरगाह है और ये चेन्नई के भार को कम करने के लिए स्थापित किया गया और ये भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इसकी लोकेशन इस प्रकार रहेगी, ये रही, ये है हमारा एनोर बंदरगाह। अगला देखिए बच्चों, अगला है विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये विशाखापट्टनम जो शहर है ये प्रसिद्ध शहर है और ये कौन से राज्य में है? ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और इसकी लोकेशन ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ये है हमारा विशाखापट्टनम बंदरगाह। अगला देखिए बच्चों, अगला है आपके पारादीप। कौन सा है? पारादीप। और ये पर कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर बच्चों? ये है आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पर ये टाइपिंग एरर हुई है, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पर लिखा गया है। तो ये कहाँ पर है बच्चों? यह पारादीप जो आपका बंदरगाह है ये है आपके ओडिशा राज्य में। कौन से राज्य में है? ओडिशा राज्य में है। यहाँ पर हम क्या है इस चीज को लिख देते हैं, यह आपका है ओडिशा में। कहाँ पर है बच्चों? ये है हमारे ओडिशा राज्य में स्थित है और इसकी लोकेशन देखिएगा, यहाँ पर देखिए ये है पारादीप। ये है पारादीप बंदरगाह जो कहाँ पर है? ओडिशा में स्थित है। अगला देखिए बच्चों, अगला है यहाँ पर हल्दिया। कौन सा है? हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। इस तरह से देखिए कोलकाता के जस्ट पास में ही है। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ का जो क्षेत्र है ये है आपका हल्दिया बंदरगाह। कौन सा बच्चों? हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया के बाद देखिएगा अगला है कोलकाता। कौन सा बच्चों? कोलकाता बंदरगाह। और ये बंदरगाह कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। क्यों? क्योंकि कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है। और यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो स्टार बनाया हुआ है ये कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह स्थित है। अगला देखिए, अगला और अंतिम है पोर्ट ब्लेयर। कौन सा बच्चों? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। अब देखिए बच्चों कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, जो संघ शासित राज्य है, उसकी क्या है? राजधानी का नाम भी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। तो उसी के नाम पर क्या है? इस बंदरगाह का नामकरण हुआ है। तो इस तरह से पोर्ट ब्लेयर कहाँ है बच्चों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब देखिए बच्चों, इस तरह से हमारा क्या है कि पत्तनों, समुद्री पत्तनों या फिर बंदरगाहों से संबंधित कोई स्थान अगर मानचित्र में पूछा जाता है तो आप क्या है आसानी से मानचित्र में क्या है फिलअप कर दोगे। अब देखिए, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में कोयला उत्पादन क्षेत्र, कोयला उत्पादन क्षेत्र यानी क्या है कि जो कोयला है इसका उत्खनन, इसका क्या बच्चों? उत्खनन है, वो कहाँ कहाँ किया जाता है। उत्खनन क्षेत्र कौन कौन सा है उनके बारे में हम क्या है भारत के मानचित्र में लोकेट करेंगे इनके स्थानों को। तो सबसे पहले देखिए बच्चों कि पहला स्थान है करेवा। कौन सा है? करेवा। और ये करेवा है, यह करेवा क्षेत्र देखिए मानचित्र में इसकी लोकेशन यहाँ पर देखिए, ये है करेवा क्षेत्र। और वैसे देखा जाए तो यहाँ जो ऊपर का हिस्सा है ये कौन सा है बच्चों? ये लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख है, जो क्या है नया यूटीज बना है अभी। और ये कौन सा क्षेत्र है बच्चों? ये है हमारा जम्मू का हिस्सा है। कौन सा बच्चों? जम्मू का हिस्सा है। तो इस तरह से इसकी लोकेशन देखी जाए तो लद्दाख और जम्मू की साथ में है और इसलिए इनको क्या है साथ में जम्मू कश्मीर लिख दिया है। वैसे ये क्या है
जम्मू के साथ में कौन सा क्षेत्र है, लद्दाख है। इन दोनों क्षेत्रों में क्या है, कोयले की खदानें स्थित हैं और उस क्षेत्र का नाम है करेवा क्षेत्र। इसके बाद देखिए बच्चों, दूसरा जो स्थान है ये है पलाना। कौन सा है, पलाना, और ये हमारे राजस्थान में है, बीकानेर के क्षेत्र में। ये रहा अपना पलाना क्षेत्र, और यहाँ पर जो ब्लैक स्पॉट कर रखा है ये कोयले को दर्शा रहा है। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर कोयले की खदान है। तो इस तरह से क्या है कि आपको परीक्षा में पूछ ले कि राजस्थान में स्थित कोयले की खदान, तो आप क्या बताओगे कि बीकानेर के पलाना में स्थित है। अगला देखिए, अगला जो रहेगा आपका जो खदान है सिंगरौली, सिंगरौली, और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर बच्चों, मध्य प्रदेश। ये राज्य हमारा मध्य प्रदेश है, और यहाँ पर ये देखिए ये है हमारा सिंगरौली क्षेत्र, जहाँ पर कोयला उत्पादन अर्थात उत्खनन किया जाता है। और मध्य प्रदेश में सिंगरौली के साथ में एक और दक्षिण में क्षेत्र है जिसका नाम है पेंच घाटी। क्या है बच्चों, पेंच घाटी, और ये भी क्या कहाँ पर है, ये भी हमारे एमपी में ही स्थित है। अगला देखिए, अगला जो कोयले की खदान है अर्थात उत्खनन कार्य है वो नवेली में किया जाता है, और नवेली नामक स्थान है ये कौन से राज्य में बच्चों, ये तमिलनाडु में। कौन से में है, तमिलनाडु में। तो यहाँ पर देखिए मानचित्र में हम देखते हैं कि कहाँ पर है ये जो क्षेत्र है बच्चों, ये रहा हमारा कौन सा है, नवेली क्षेत्र है, जो कौन से राज्य में है, तमिलनाडु में। कौन से में है, तमिलनाडु में स्थित है। अगला देखिए, अगला क्षेत्र है सिंगरेली। कौन सा है, सिंगरेली, और ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश राज्य में। मानचित्र में देखिएगा, इसकी लोकेशन देखिए, ये रहा हमारा आंध्र प्रदेश राज्य, और यहाँ पर देखिए सिंगरेली नामक क्या है, कोयला की खदान है। क्या है बच्चों, यहाँ पर है कोयला खदान। अगला देखिए कोरबा। कौन सा है, कोरबा, और कोरबा कहाँ पर है, ओडिशा में। कहाँ पर बच्चों, ओडिशा में। ये वाला जो क्षेत्र है ये कोरबा, यहाँ पर ये खदान है कोयले की, तो ये हमारे कहाँ पर है, ये ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर है, ओडिशा में स्थित है। अगला देखिए, अगला है हमारा तलचर, और तलचर जो खदान है कोयले की ये भी कहाँ पर है, ओडिशा में ही स्थित है। यहाँ पर देखिए ये जो है ये मध्य में तलचर लिखा हुआ है, ये भी कहाँ पर है बच्चों, ये भी ओडिशा में ही स्थित है। अगला देखिए बच्चों, अगला जो कोयला की उत्खनन कार्य किया जाता है वो रानीगंज में किया जाता है, रानीगंज, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसकी मानचित्र में लोकेशन इस प्रकार है, ये है हमारा रानीगंज क्षेत्र। अगला देखिए बच्चों, झरिया, कहाँ पर है, झारखंड में, और ये क्या है कि कोयले का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है झरिया। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है झरिया की लोकेशन। तो झरिया कहाँ पर है बच्चों, झारखंड में। तो यहाँ पर देखिए झरिया की लोकेशन, ये जो है ये है हमारा झरिया। यहाँ पर एरो करके यहाँ पर नाम लिखा गया है, लेकिन क्या है झरिया, ये लोकेशन आपकी किसकी रहेगी, झरिया की रहेगी, जो कौन से राज्य में है, जो कि है अपने झारखंड राज्य में। कौन से बच्चों, झारखंड राज्य में स्थित है। क्या है, कोयले का उत्पादन अर्थात यहाँ पर कोयले की खदान स्थित है। अगला देखिए, अगला क्षेत्र है माकुम, माकुम। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये है हमारे अरुणाचल राज्य में। कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश राज्य में, और ये अरुणाचल प्रदेश है, माकुम क्षेत्र है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अब देखिए ये है कोयले की खदान। अगली और अंतिम देखिए नाहरकटिया, और ये नाहरकटिया कहाँ बच्चों, असोम राज्य में। कौन से में, असोम राज्य में। ये जो क्षेत्र है बच्चों, ये जो खदानें हैं यहाँ पर है नाहरकटिया। क्या है बच्चों, यहाँ पर है अपना नाहरकटिया। ये क्षेत्र है जहाँ पर कोयले का उत्खनन किया जाता है। तो इस तरह से क्या है कि हमने कोयले के भारत में कौन कौन से उत्पादन क्षेत्र हैं इसको मानचित्र में दर्शाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मानचित्र भरना और संबंधित क्षेत्रों की भारत में लोकेशन आपको आसानी से समझ में आई होगी। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।